औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोमेन 4 और CISSP डोमेन 4 और डोमेन 4 का नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है ना। मैं इसके ऑलरेडी पार्ट 8 जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आज मैं पार्ट 9 को रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। मैंने पार्ट 8 जो था ना पॉइंट नंबर 42 पर स्टॉप किया था और आज मैं पार्ट 9 को है ना पॉइंट नंबर 43 से स्टार्ट करूँगी। मेक श्योर करें कि जब भी आप ये लेक्चर सुने आप अपनी नोट्स सामने रखिए। नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी मैंने ब्लू हाइलाइटेड किए हैं वो एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस हैं, तो प्लीज़ उनके वो बनाइए, फ्लैश कार्ड बनाइए और उनको मेमोराइज़ कर लीजिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 43, माइक्रो सेगमेंटेशन हमें मालूम है कि हम उन्हें सेगमेंट में यानी डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं ना, तो ये है माइक्रो सेगमेंटेशन। नेटवर्क्स आर सेगमेंटेड और सब डिवाइडेड, देखें इसी ने वर्ड दे दिया है, सब डिवाइडेड होते हैं ना इनटू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ना, छोटे यूनिट्स में सब डिवाइड होते हैं। दीज स्मॉलर यूनिट्स ग्रुपिंग सेगमेंट्स और सब नेटवर्क्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क। ये छोटे छोटे सेगमेंट में अगर होते हैं तो नेटवर्क का जो फ्लो होता है और उसकी परफॉर्मेंस होती है ना वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है और अच्छी हो जाती है ना। ये जो है उसके पॉइंट्स ये हैं कि बूस्टिंग परफॉर्मेंस नेटवर्क कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम इन विच systems that often communicate are located in the same segment। अगर सेम सेगमेंट है तो बूस्ट करता है, परफॉर्मेंस बहुत बूस्ट हो जाती है, फास्टर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। नेटवर्क सेगमेंटेशन ऑफन रिड्यूस कंजेशंस and contain communication problems such as broadcast from, जो broadcast है वो मीडिया की तरह है, बहुत ह्यूज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है ना तो उसके जो है ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और कंजेशन, जैसे हमें भी कंजेशन हो जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और तो ये जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाए और ब्रॉडकास्ट लेवल के ऊपर आ जाए ना। फिर आता है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। नेटवर्क सेगमेंटेशन कैन ऑल्सो इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय आइसोलेटिंग ट्रैफिक एंड यूजर्स एक्सेस टू दो सेगमेंट्स वेयर देयर आर अथॉराइज ना। फिर क्या करता है ये जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो माइक्रो सेगमेंटेशन है वो जो ना आइसोलेट करता है ट्रैफिक को ना, और यूज़र को वो एक्सेस करने को मिलता है जिसके लिए वो अथॉराइज्ड होता है, यानी उसको उसकी परमिशन होती है, उसको उसकी इजाज़त होती है। फिर आता है पॉइंट नंबर 44, वायरलेस नेटवर्क is widely implemented because of the ease of deployment and relatively low cost, but it is also has vulnerabilities, threats and risks ना। वायरलेस नेटवर्क है ना जिसकी सबसे प्राइमरी वजह ये है कि ये सस्ता होता है और हर एक जो है इसको अफोर्ड कर सकता है, पर इसकी vulnerabilities होती है क्योंकि अगर वायरलेस जो है ना नेटवर्क बहुत ज़्यादा बम्बार्डेड होता है डेटा से, बहुत ट्रैफिक फ़्लो करती है, तो लाजमी उधर वॉनरेबिलिटीज़ भी आएंगी, थ्रेट्स भी आएंगे और रिस्क भी आएंगे। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कितने ऐसे क्राइम्स होते हैं और कितने ऐसे रिस्क होते हैं जो जल्दी सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, मुश्किल होते हैं सॉल्व करना, और फिर वो क्राइम हो जाते हैं।
फिर आता है पॉइंट नंबर 45, सिक्योरिंग द SSID ना, सर्विस सेट आइडेंटिफायर ना। वायरलेस लैन जो होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, LAN इज़ अ नेटवर्क वेयर डिवाइसेस आर यूजिंग वायरलेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ डिफाइन एरिया। एक डिफाइन एरिया में ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, उससे आगे नहीं जा सकते। कीप इन माइंड दैट अ वायरलेस LAN which is a local area network is an ultimately connected to a wired network ना, ये wired network से connected होता है। फिर आता है WAP, WAP, a wireless access point, simply called access point, is a device that accepts wireless signals from multiple devices and retransmit them to the rest of the network ना। वो है ना एक्सेप्ट, ये जो वैप होता है WAP जो होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में AP भी कहा जाता है, यानी एक्सेस पॉइंट जो है वो डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है वायरलेस सिग्नल्स को फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस से, और फिर रीट्रांसमिट करता है, यानी भेजता है रेस्ट ऑफ द नेटवर्क को। AP, which is an access point, may also be known as base station. AP at home often includes routing function, thus they may also be called wireless routers or wireless gateways in home setting. But in business level, APs and routers are separate device in general ना। घर के अंदर तो ये सेम होता है, यानी वायरलेस राउटर या वायरलेस गेटवेज, लेकिन इन बिजनेस वर्ल्ड जब आती है ना, तो ये जो डिवाइस है ना सेपरेट काउंट होते हैं, या राउटर सेपरेट होते हैं। AP विच इज़ एक्सेस पॉइंट इज लेयर 2 डिवाइस बिकॉज इट इज़ लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस भी होता है और वायर्ड नेटवर्क, जो कि अभी हमने पढ़ा था इसके अंदर कि ये जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये कनेक्टेड होता है वायर्ड नेटवर्क से ना। लेकिन ये जो AP होता है ना, इज़ अ लेयर 2 है ना, जो लेयर 2 जो है वो है डेटा लिंक लेयर ना, सही है ना। तो ये वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है, बट दीज 2 नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट एंड दे बिलोंग्स टू वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। इन अदर वर्ड्स, दे बिलोंग टू वन लोकल एरिया नेटवर्क। दिस AP इज जस्ट अनदर लेयर 2 डेटा लिंक लेयर डिवाइस पे काम करता है, लाइक अ स्विच विच हैंडल्स फ्रेम्स एंड मैक एड्रेसेस ना। अच्छा, फिर आता है बेसिक सर्विस सेट और BSS is a group of wireless network devices that are working with the same AP. ये सेम AP के साथ काम करता है। बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर और BSSID in short is the AP physical MAC address which is 48-bit hexadecimal numbers। ये हेक्साडेसिमल नंबर्स मुझे नहीं मालूम थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ना तो मैथ है ना इंजीनियरिंग है, तो मैंने फिर इसका डेफिनेशन नीचे लिख दिया है और इसको मैंने सही से समझा कि क्या होता है हेक्साडेसिमल ना। एज अ वायरलेस यूज़र यू डू नॉट सी BSSID which is what basic service set identifier, but they are included in wireless packages and frames। अब देखें what is the hexadecimal number system ना। hexadecimal has 16 symbols 0 to 9 and A to F ना, इसके 16 symbols होते हैं। A is equals to 10, B is equals to 11 and so on till F। F जो होगा 15 होगा। Positional value system
with where each digit has its value expressed in power of 16. ये 16 तक जाता है, ठीक है ना। और है ना, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल इसके अवेलेबल हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने उधर से ही समझा है, लेकिन इधर मैं समझती हूँ कि CISSP हमें इसकी डिटेल में नहीं बोलता जाने के लिए, तो हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। फिर आता है पॉइंट नंबर 46, सर्विस सेट आइडेंटिफायर or SSID, sometime called a network name, is a unique character string used to identify an AP. You can name it by any natural language ना। ये SSID है ना, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जो है आप कोई भी नेचुरल लैंग्वेज से उसको नाम दे सकते हैं। पॉइंट नंबर आता है 47, वायरलेस चैनल्स। Essentially, Wi-Fi channels are smaller bands with Wi-Fi frequency bands that are used by a wireless network to send and receive data ना। कि छोटा नेटवर्क होता है और जो काम आता है, वाईफाई से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा नेटवर्क है और सेंड और रिसीव करता है डेटा, डिपेंडिंग ऑन विच फ्रीक्वेंसी बैंड योर राउटर इज़ यूजिंग। आपका राउटर किस फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर है। यू हैव अ सर्टन नंबर ऑफ वाईफाई चैनल्स टू चूज़ फ्रॉम। 11 वाईफाई चैनल्स आर इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड ना, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 48, कंडक्टिंग अ साइट सर्वे इज़ अ फॉर्मल असेसमेंट ऑफ वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड इंटरफेयरिंग यूजिंग एन RF सिग्नल डिटेक्टर ना। ये असेसमेंट होता है, कंडक्टिंग अ साइट सर्वे जो है वो एक असेसमेंट है वायरलेस सिग्नल का, उसकी ताकत को देखने के लिए, कैसी क्वालिटी है और जो उसकी इंटरफेरेंस किस तरीके से देखी जाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल डिटेक्टर से। अ साइट सर्वे इज़ परफॉर्म बाय प्लेसिंग अ वायरलेस बेस स्टेशन in a desired location and then collecting signal measurement from throughout the area ना। अब की कैसे जाती है कि प्लेस किया जाता है वायरलेस बेस स्टेशन पर इन अ डिज़ायर्ड लोकेशन, और फिर वो कलेक्ट करते हैं सिग्नल्स और उसकी फिर मेजरमेंट्स करते हैं कि भाई उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और इंटरफेरेंस क्या है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 49 ना। पॉइंट नंबर 49 है वायरलेस सिक्योरिटी। वाईफाई इज़ नॉट ऑलवेज इनक्रप्टेड, इनक्रप्टेड नहीं होता है वाईफाई, वो सिंपल टेक्स्ट में जाता है। एंड इवन व्हेन इट्स द इंक्रिप्शन is only between the client device and the base station na? For end-to-end encryption of communications, use a VPN, virtual private network ना। अगर end-to-end encryption चाहिए, उसका communication चाहिए, तो फिर आपको VPN, virtual private network और an encrypted communication application to encrypted communication before transmitting them over Wi-Fi ना। आपको VPN का इस्तेमाल करना होगा अगर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन चाहिए। तो इसके टू मेथड्स हैं ना। नंबर 1, ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन, OSA। वायरलेस नेटवर्क्स यूजिंग OSA typically transmit everything in clear text, thus providing no security or secrecy ना। जो OSA है, ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन, नाम ही इसका ओपन सिस्टम है, तो फिर सिक्योरिटी रिस्क तो इसमें रहेंगे ना। फिर आता है नंबर 2, शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन, SKA। सम फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन मस्ट टेक प्लेस बिफोर नेटवर्क कम्युनिकेशन कैन अकर ना। क्या है, सम फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन चाहिए, मस्ट टेक प्लेस बिफोर नेटवर्क कम्युनिकेशन कैन अकर ना। मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ पार्ट 9 को,
पॉइंट नंबर 49 के ऊपर, और इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 50 से मैं पार्ट 10 को शुरू करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।